हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। इसे मिला मिर्जापुर। कालीन भैया और गुड्डू के बीच छिड़ी अस्तित्व की जंग। क्या गोलू की चली जाएगी जान? शरद कैसे संभालेगा मिर्जापुर को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा वीना, गोलू, कालीन और शरद सब एक हो चुके हैं और मिलकर गुड्डू को मिर्जापुर की गद्दी से उतारने की साजिश रच रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, गुड्डू को मिर्जापुर की गद्दी से हटाओ। लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे वो अपने मकसद में, या गुड्डू के हाथों में ही रह जाएगी मिर्जापुर की कमान? चलिए जानते हैं। मिर्जापुर में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर सीएम ने गुड्डू को मिलने के लिए बुलाया। गुड्डू सीएम से मिलने उनके ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस के चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स खड़े हैं। गुड्डू वहां अपने जीप से उतरता है। उसके साथ उसके लोग होते हैं जो इसके पीछे पीछे जीप से उतरते हैं। गुड्डू के पास गन होती है। जब उसे गार्ड रोकते हैं और गन छोड़कर अंदर जाने को बोलते हैं तो गुड्डू गुस्से में आ जाता है और अपनी गन से हवा में फायर करता है और गन सामने वाले गार्ड पर पॉइंट कर देता है और बोलता है, अरे तुमको नहीं पता हम कौन है? हमको रोकोगे? लगता है नौकरी से मन उब गया है और जान भी प्यारी नहीं रही है तुमको। ये सुनने के बाद गार्ड थोड़ा डर जाता है और पीछे हट जाता है। गुड्डू सबको धक्का देते हुए ऑफिस में जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे उसके कुछ गुंडे भी ऑफिस में जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद गुड्डू सीएम के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी गन को सामने पड़ी टेबल पर रख देता है। सीएम अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये क्या तरीका है? तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ सकते हो? गुड्डू अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और सीएम के सामने झुककर हाथ जोड़ देता है और बोलता है, अरे बाप रे, लगता है सीएम साहब नाराज हो गए हैं। अब हमको कौन बचाएगा इनसे? ये बोलकर गुड्डू खड़ा होता है और फिर बोलता है, क्या बिगाड़ लेगा रे तू मेरा? अगर मैंने तुझे देने वाला पैसा बंद कर दिया ना तो सारा परिवार भूखा रह जाएगा तेरा। सीएम बोलते हैं, तुम जैसे गुंडों को बहुत देखा है मैंने, ये धमकी मेरे सामने काम नहीं करेगी। मैं वैसे भी एक ईमानदार सीएम हूँ, तुम्हारी ये पैसों की धमकी मेरे सामने काम नहीं आएगी। गुड्डू बोलता है, अच्छा, लेकिन हमको नहीं लगता कि जो तुम्हारी राय है वो तुम्हारे सेक्रेटरी की भी राय है। ये बोलकर गुड्डू सीएम के सेक्रेटरी की तरफ देखता है। सेक्रेटरी धीरे से सीएम के कान में बोलता है, हमारी पार्टी के ज्यादातर एमएलए को गुड्डू भैया की तरफ से पैसे जाते हैं और अगर आपने गुड्डू भैया के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो एमएलए अपना सपोर्ट खींच लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। गुड्डू सीएम से बोलता है, क्या हुआ सीएम साहब, हिल गई आपकी कुर्सी? सीएम गुड्डू के खिलाफ एक्शन लेना तो चाहता था, लेकिन सरकार गिरने के डर से वो मजबूर हो जाता है और गुड्डू से कहता है, गुड्डू देखो, मिर्जापुर में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में आने के बाद ना तुम रह पाओगे और ना ही तुम्हारा मिर्जापुर। इसलिए इसे तुम मेरी एक एडवाइस समझकर अपने गुंडों पर लगाम लगाओ और स्मगलिंग के काम को थोड़ा अंडर द टेबल करने की कोशिश करो। गुड्डू बोलता है, देखिए सीएम साहब, हमको अपना ई अंडर द टेबल वंडर द टेबल कुछ समझ नहीं आता। हमको बस इतना पता है कि हम मिर्जापुर के करता धरता हैं और हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी राजनीति ई सब आप ही संभालें, हमको ई सब तनिक भेजे में नहीं जाता है। अच्छा तो हम चलते हैं, अगली बार आइएगा तो तनिक हमरे घर भी थोड़ा चाय पानी चलेगा साथ में। ये बोलकर गुड्डू अपनी कुर्सी पर से उठता है और गन को पॉकेट में डालकर दरवाजे से निकल जाता है। जाते जाते गुड्डू फिर से गार्ड के पास रुकता है जिसने उसे अंदर जाने से रोका था और उसकी कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, सुनो बाबू, तनिक अगली बार ध्यान देना। अगली बार अगर हम आए तो हमारा स्वागत फूल से करना, ठीक है? अगर अगली बार भी रोकने की कोशिश की तो इसके आगे तो तुम समझदार ही हो, समझते हो? ये बोलकर गुड्डू अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। जहां इधर गुड्डू सीएम से मिलने गया, वहीं दूसरी तरफ गोलू ये देखकर कि गुड्डू घर पर नहीं है, कालीन भैया से मिलने के लिए एक खंडर घर में जाती है। गोलू उस घर में जाती है जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। अंदर जाने पर उसे वहां कालीन भैया और शरद दोनों बैठे मिलते हैं। गोलू आगे बढ़ती है और कालीन भैया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कालीन भैया बोलते हैं, अरे आओ गोलू, क्या हुआ? दे दिया ना गुड्डू ने तुम्हें भी धोखा? गोलू बोलती है, किसने किसको धोखा दिया ये बात तो बाद में देखी जाएगी, पहले हम काम की बात कर लेते हैं।
क्या प्लान है आपका? कैसे लेंगे वापस मिर्जापुर की गद्दी को? ये सुन कालीन भैया बोलते हैं, जैसे उसने मुझसे ली है मैं वैसे ही ले लूंगा। गोलू बोलती है, इतना आसान नहीं है गद्दी लेना। गुड्डू ने अपनी ताकत को 4 गुना कर लिया है। मिर्जापुर अब पहले वाला मिर्जापुर नहीं रहा। आज ही गुड्डू सीएम साहब से मिलने गया था। कालीन भैया बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें पहले उसके आदमी को अपने अंडर करना होगा, फिर उसे मौका देखकर मार डालेंगे। तब शरद बोलता है, गुड्डू पर हमला करना इतना आसान नहीं। वो हमेशा अपने साथ लोगों को रखता है। उनके पास हमेशा सेफ्टी के लिए AK-47 होती है और ऊपर से हमारे पास न कोई हथियार है और न ही लोग। ये सुन गोलू बोलती है, हथियारों की चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। बाकी मुझे तो गन चलाना आता है, तुम अपना देख लो। रही बात लोगों की, तो ये बात याद रखना, सिर्फ मैंने और गुड्डू ने मिलकर कालीन भैया की पूरी फौज को मार गिराया था। लड़ने के लिए लोग नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। अब शरद बोलता है, तो ठीक है, आज से ठीक 2 दिन बाद हम गुड्डू पर हमला करेंगे। इन सारी बातों के बाद गोलू वहां से चली जाती है। कालीन भैया और शरद वहां अकेले रह जाते हैं। अब कालीन भैया बोलते हैं, गुड्डू को खत्म करने के बाद हम वहीं उसी जगह इसे भी खत्म कर देंगे और ये मिर्जापुर हमारे अंडर आ जाएगा। शरद बोलता है, हाँ, इसे पता नहीं कि हमारा साथ देकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। फिर शरद अपने मन ही मन सोचता है, एक बार गुड्डू को खत्म होने दो, तुम्हारी भी कहानी मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें बचाया वैसे उसी हाथों से तुम्हारा खात्मा भी कर दूंगा और फिर ये मिर्जापुर पूरा का पूरा मेरा होगा। कालीन भैया और शरद ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये सारी बातें कोई सुन रहा है। दीवार के पीछे कोई था जो ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। दीवार के पीछे से हलचल होती है। शरद भागकर देखने आता है कि कौन है उसके पीछे, पर वहां कोई नहीं होता है। कौन है वो जिसने कालीन भैया और शरद की सारी बातें सुन ली? क्या होगा जब ये सारी बातें आएंगी गुड्डू के सामने? क्या अपने सबसे करीबी दोस्त के धोखे से बच पाएगा गुड्डू? जानने के लिए बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।